आप देख रहे हैं मुद्दा। यूपीए सरकार मुश्किल में है, जबरदस्त मुश्किल में है। और जो डुअल पावर सेंटर की बात की जा रही थी और पिछले 1-2 महीने से ये चर्चा फिर से गर्म हुई, वो अब साफ साफ नजर भी आ रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सुकेश कि ये बताया जा रहा है कि सोनिया के दबाव में इन 2 मंत्रियों को हटाया गया है। तो क्या ये गाहे बगाहे कांग्रेस हमें या देशवासियों को बताना चाहती है कि सोनिया गांधी कतई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं और मनमोहन सिंह वहां मूक दर्शक बने हुए थे भ्रष्ट मंत्रियों को अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देकर? देखिए, 5 दिन पहले ये खबर आई थी, 2 बार कोर ग्रुप की बैठक हुई और उसमें खबर आई कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि हम पॉलिटिकली फाइट करेंगे, हमको लड़ना चाहिए। बीजेपी के अलावा कोई ऐसा विपक्ष एकजुट नहीं है जो इस्तीफा मांग रहा हो, तो हम इस्तीफा नहीं देंगे। 4 दिन के बाद ये खबर आई। ये खबर तब आती है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो कर्नाटक चुनाव जीत चुके थे, पार्लियामेंट को साइनेडाई एडजर्न कर चुके थे। लेकिन एक लेवल के बाद आप एक ट्रेंड देखेंगे, एक लेवल के बाद जब 10 जनपद पे बात आती है, गांधी परिवार पे बात आती है, तो वो बड़े एक्ट बे हो जाते हैं। नहीं, हमको भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं है, क्योंकि मनमोहन सिंह को जाकर वोट नहीं मांगना है, सोनिया गांधी को जाकर वोट मांगना है, राहुल गांधी को जाकर वोट मांगना है। तो वो अपने आप को इससे डीलिंग कर लेते हैं। और उसके बाद एक इंप्रेशन बनाने की कोशिश हुई कि सोनिया गांधी गई, प्रधानमंत्री से मिली, 15-20 मिनट की ब्रीफ मुलाकात हुई और सोनिया गांधी ने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको इस्तीफा लेना पड़ेगा। और उसके बाद ये इस्तीफे हो गए, 1 घंटे के अंदर दोनों के इस्तीफे हो गए। कल तक जिनके पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी और अफजल साहब सहित तमाम प्रवक्ता खड़े थे कि पवन बंसल साहब ने कुछ भी गलत नहीं किया, प्रॉपर्टी की बात कहां आती है, लॉ मिनिस्टर का तो रोल है, वो देखना चाहिए उसको, वो गवर्नमेंट में मंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने चाहे तल टिप्पणी की हो, सीधे उंगली नहीं उठाई कानून मंत्री पर। ये कहा गया कि कोई ऑर्डर नहीं है, ये एडवर्स टिप्पणी है। तो अभी भी तो एडवर्स टिप्पणी है ये, लेकिन क्यों? ये क्या खेल हुआ है मीम अफजल साहब, जरा ये समझाइए। एक आम आदमी को ये समझाइए कि क्या 2 भ्रष्ट मंत्री 7 दिन ही सही, जब से यह दबाव बन रहा था, घेराबंदी हो रही थी, वो कैसे बने रहे अगर सोनिया नहीं चाहती थी? और सोनिया गांधी जाती है 15 मिनट में इस्तीफे हो जाते हैं, ये कैसे हुआ? देखिए, ना तो 15 मिनट में इस्तीफे हुए हैं, ना मैं इस बात को कबूल करता हूं कि ये सिर्फ सोनिया जी के जाने से हो गया। और अगर प्रधानमंत्री जी से सोनिया जी मिली हैं तो जाहिर है कि वहां पर ऐसा इंप्रेशन मुझे लग रहा है कि जैसे कोई इंस्ट्रक्शंस दे दी गई। ऐसा कुछ नहीं होता, मशवरा होता है, बहुत सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, सब चीजों का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद कोई फैसला किया जाता है। जाहिर है पार्टी को भी लोगों के सामने जाना है और सरकार को भी लोगों के सामने रहना है। नहीं है, सेंस तो ये जाती है ना, आप ही के लोग आकर बताते हैं कि नहीं सोनिया गांधी ने दबाव बनाया। एक बात और कहना चाहता हूं, अभी रविशंकर प्रसाद जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये फरमाया कि बड़ा टाइम लगाया हमने। मैं पूछना चाहता हूं कि येदियुरप्पा में कितना टाइम लगा था? तब तो हम भी डिमांड कर रहे थे इस्तीफे की। कितना वक्त लगा था? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 5 हफ्ते, महीना, 2 महीना, 4 महीना, पूरा 1 साल। 1 साल के बाद येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया था और आज ये लेकर के उसको बोल रहे हैं कि हमने निकाल दिया। रविशंकर बाबू रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। अच्छा किया उन्होंने, मैं उनके नए प्रवक्ता को अपनी शुभकामना देता हूं और उनके उत्साह का अभिनंदन भी करूंगा। देखिए, जिस दिन संतोष हेगड़े की रिपोर्ट आई उसके नेक्स्ट डे बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कहा आप इस्तीफा दीजिए। उस नेक्स्ट डे इस्तीफा हो गया। यह नहीं कि यहां पर बाकायदे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और भगीना की गिरफ्तारी। और दूसरी बात, हम जिस दिन हमने येदियुरप्पा के खिलाफ कार्रवाई की, हमको मालूम था कि सत्ता और सिद्धांत में हमको सत्ता पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और हम हारे। हमारे और इनमें चौधरी जी क्या अंतर है? ये अपने लाइट वेट मिनिस्टर्स को भी सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। अश्विनी कुमार और पवन बंसल दोनों वरिष्ठ मंत्री हों, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल हैवीवेट नहीं है कि उनके कारण वो चुनाव जीतते हैं हारते हैं। लेकिन येदियुरप्पा के खिलाफ कार्रवाई करके हमने अपनी सरकार गंवा दी। ये अंतर है कांग्रेस और हमारे बीच। सुकेश यहां पर इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं रविशंकर जी। मतलब ये है हमने कार्रवाई किया कि करप्शन के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, येदियुरप्पा को हटाया और लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, यानी लोग करप्शन के साथ हैं। यही मतलब होता है शायद। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई अब पॉलिटिकल हो गई है। जिस तरीके से आप लड़ाई देख रहे हैं कि येदियुरप्पा को हटाने में आपने देर कर दी, हमने तो आखिरकार हटा दिया। देखिए 7 दिन में हटा दिया, आपने तो बड़ा समय लगाया था। और रविशंकर प्रसाद के लिए जवाब देना इसलिए मुश्किल होगा कि वो कह रहे हैं लोकायुक्त की रिपोर्ट आई, हमने हटा दिया।
प्रोप्राइटी का मामला बनता है ना। नितिन गडकरी किसी पद पे नहीं थे, उनको तो सेकंड टर्म दिया जा रहा था, उन पे भी आरोप थे, उनको सेकंड टर्म दिया जा रहा था। तो कांग्रेस को यह मालूम है कि आगे की लड़ाई उनको पॉलिटिकली लड़नी है, राजनीतिक जमीन पे धरातल पे लड़नी है, तू मैं होनी है। तू मैं होनी। कर्नाटक की जीत ने इनको एक संजीवनी दी है कि शायद वो पैन इंडिया एक जो छवि बनाने की कोशिश हो रही थी कि करप्शन का मामला जो है हमको ले डूबेगा, तो कर्नाटक में हम जीते हैं, कुछ समय है, हम उसको रिकवर करेंगे और शायद बीजेपी बहुत अग्रेसिव तरीके से हमको काउंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम भी मामला उठाएंगे। रविशंकर जी, एक और क्विक रिस्पॉन्स आपका। देखिए, सीधी सी बात है, वो सुकेश जी जो कह रहे हैं, अब बड़े वरिष्ठ विश्लेषक हैं, मैं क्या बोलूं। देश भर में कांग्रेस की एक छवि है और कर्नाटक की जीत के बारे में जिस दिन ये रिजल्ट आया था, मैंने एक बात कही थी कि हम उनके जीत पर उनको अपनी शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक अंतिम बार मुस्कुराने का अवसर मिलना चाहिए। उसके बाद से कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू होगी बाकी 4-5 विधानसभाओं में और देश के चुनाव में जी। लेकिन एक बड़ा सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजनीति में है तो राजनीतिक टकराहट होगी, लेकिन संदीप जी, क्या जिस तरह से विभत्स जो मामला पवन बंसल का आया या जो अश्विनी कुमार का आया, ये किसको बचाने के लिए किया जा रहा था? जी, प्रधानमंत्री जिनकी छवि एक ईमानदार नेता की रही है, वो इतने अड़े हुए क्यों थे? प्रधानमंत्री की 2 छवि रही है ना, नंबर 1 अर्थशास्त्री और एक बड़ी छवि, एक मास नेता की उनकी छवि तो नहीं है। मैं प्रधानमंत्री के पद का बड़ा सम्मान करता हूं। देश के अर्थ का क्या अनर्थ हुआ, ये चर्चा कभी और करेंगे, महंगाई और भारत के विकास की स्थिति क्या हुई, लेकिन बार बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतने घोटाले, हेलीकॉप्टर के, 2G, आदर्श घोटाला और आपके कोलगेट घोटाला और रेलवे की बड़े बड़े पदों की नीलामी घोटाला, इसकी कहीं इंतहा होगी? अंत सिर्फ एक ही बात था, कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री सीधे जवाबदार थे। प्रधानमंत्री सीधे जवाबदार थे। आप ये बात कह रहे हैं, मुझे एक ब्रेक लेना होगा रवि बाबू, और यहां पर मैं बीजेपी के शब्द नहीं चुरा रहा हूं। 2009 में मनमोहन सिंह को चुनावी प्रचार के दौरान बीजेपी ने मजबूर भी कहा और कमजोर भी कहा, लेकिन यहां पर आज 2013 में अब जबकि चुनावी शंखनाद हो चुका है अगले आम चुनाव का, क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इतने कमजोर और इतने मजबूर कभी दिखे हैं? क्या ये भी एक अंदर कुछ लड़ाई चल रही है कांग्रेस की? इस पर बात ब्रेक के बाद।